गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4 शुरू कर रहे हैं आज अपने। उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अपना जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर चर क्या होते हैं? जैसे कोई भी ये एक्स वाई ए बी, ठीक है, सी पी क्यू। तो कोई भी ऐसी संख्याएं जिसका मान अपने हर एक बिंदु पर बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपने x का मान कभी तो 1 रख लेते हैं, कभी 2 रख लेते हैं, कभी 3 रख लेते हैं। y का भी मान कोई भी आ सकता है, ठीक है, या आपने कुछ भी रख सकते हैं। तो चर अपने पास दो चीजें होती है, चर और अचर। ठीक है, तो अचर क्या होते हैं? जैसे कोई भी गिनती 1 2 3, तो 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। ऐसे ही -1 -2 -3 या 0, इन सभी का मान निश्चित रहता है। तो जिन जिन सभी का मान निश्चित रहता है वो होते हैं अचर। ठीक है, चर जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका मान अपने किसी बिंदु पर बदलता रहे वो होते हैं चर। ठीक है, तो अपने दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो अब पिछली कक्षा में भी अपने पढ़ा था भी एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x का मान निकालना था। अब अपने पास दो चरों वाले हैं, मतलब x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये दो हो गए ना, x और y दो चर हो गए और इसका एक मान आ रहा है। तो अभी तक अपने पढ़ा था एक चर वाले रेखिक समीकरण, अब अपने पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। और इसमें अपने क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अपने ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है। तो ग्राफ में कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो, अपने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा था, अपने को एक सारणी दी हुई थी जिसमें अपने को x और y के मान दिए हुए थे। x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का मान 6, 4 तो 8 और 5 तो 10, ऐसी कुछ सारणी दी हुई थी। ठीक है, तो उसको अपने ग्राफ में बनाते थे। ग्राफ में कैसे बनाते थे? अपने ऐसे एक ग्राफ निरूपित करते थे, 1 2 x एक्सेस और x डैश, वाई एक्सेस और वाई डैश, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3 और 1 2 3 4 -1 -2 -3, और ऐसे आगे चलता जाता था। ठीक है, 5 6 7। तो x का मान अगर 2 है तो y का मान 4, x का मान 2 है तो y का मान 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, x का मान अगर 3 है तो y का मान 6 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे एक अपने पास एक लाइन बन जाएगी। तो ये अपने पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, मतलब x का अगर कुछ मान है तो y का मान अपने ग्राफ में कैसे रखेंगे। अब अपने को इस एक्सरसाइज में सीखना क्या है? अपने को ये मान निकालने सीखने हैं। ये भी मान कैसे आ सकते हैं? ठीक है, अपने को एक समीकरण दे देगा, जैसे इसने दे दी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? y के मान रखते जाएंगे या x के मान रखते जाएंगे, किसी इनमें से किसी एक के मान अपनी मर्जी से रखते जाएंगे, दूसरे का मान आता जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपने सीखेंगे। उससे पहले अपने बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में अपने क्या देखो, इस एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा? एक तो ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ का अपने को यूज करना आना चाहिए। तो इसमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण को भी हल करना आना चाहिए, यही है इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत, तो एक नोटबुक की माना एक नोटबुक की कीमत। ठीक है, तो एक नोटबुक की कीमत मैंने मान ली, या इसमें दी भी हुई है, नीचे संकेत में दिया हुआ है नोटबुक की कीमत अपने को माननी है x है। ठीक है, और कलम की कीमत माननी है, तो मानना एक कलम की कीमत। ठीक है, तो अपने मान लिया y।
तो नोटबुक की जगह आ जाएगा कलम, ठीक है। तो एक कलम की कीमत y, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, प्रश्नानुसार प्रश्न अपने को कह रहा है भी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, ठीक है। तो कलम की कीमत कितनी है y, और नोटबुक की कीमत क्या है उससे दुगनी है। तो x, अगर मैं करना चाहूं x बराबर y, ठीक है, तो एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो, अगर मेरे पास नोटबुक की कीमत हो 4, ठीक है, और एक कलम की कीमत हो 2, तो मैं किसको गुणा करूंगा, इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं किसको गुणा करूंगा, नीचे वाली डिजिट को y को गुणा करूंगा। तो मैंने अभी भी y को ही गुणा किया है, ठीक है, इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो प्रश्न अपना यही था भी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, तो कलम की कीमत को 2 से गुणा कर दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब अपने को समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस y को इधर ले आओ, x माइनस 2y बराबर 0। ये इसकी रेखिक समीकरण बन गई। तो अपने को रेखिक समीकरण ही बनानी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण लिखिए। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। 4 लाइनों का क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, इसके बराबर में कुछ नहीं दे रखा तो बराबर में मैं 0 मान रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, तो मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y, इस 0 को इधर ले आओ, 0 प्लस माइनस का होता नहीं है, वो प्लस का भी 0 ही है और माइनस का भी 0 ही है, तो यहाँ पर 0 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को कंपेयर कर लो तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, a, x की जगह तो x है ही, ठीक है। x का गुणांक अपने को यहाँ पे क्या देखना है, x का गुणांक, तो x का गुणांक a की वैल्यू 2, ठीक है। y का गुणांक अपने पास कितना है 3, और z का गुणांक या c अपने पास कितना है, इसको अपने z बोलते हैं, ठीक है, a b, और c अपने पास कितना है, c 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को सिर्फ इसमें बताना, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो a b और c के मान ज्ञात करने थे, अपनों ने कर दिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/5। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यह सीधा ही आप यहाँ पे देखो, ये जो माइनस का साइन है इसी के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने प्लस से कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस का साइन इसी के साथ आएगा। तो b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/5 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो अपने 6 को इधर ले आए तो अपने इससे कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, ठीक है, बराबर 0 से। तो a की वैल्यू अपने पास आएगी माइनस का 2, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 6, ठीक है। तो ये जो माइनस वाला साइन है इसके साथ में ही आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y, तो इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 3y, ठीक है। इसमें c वैल्यू नहीं है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0 अपने ऐसे लिख सकते हैं। तो ax प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अपने को कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -5y। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y, तो 2x इसको इधर ले आओ, 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिक्स्थ क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस इसको देखो 0y, y का कोई गुणांक नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब b क्या है अपने पास, b है y का गुणांक, तो y का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो जिसका गुणांक कुछ भी नहीं होता उसका गुणांक 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधा y होता, ठीक है, तो अपने इसका गुणांक लिखते 1, लेकिन यहाँ पर y नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको 0y लिख सकते हैं, तो इसको गुणांक 0। ठीक है, तो अपना आंसर है a की वैल्यू अपने पास, x का गुणांक क्या है 3 है, y का गुणांक है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, और c अपने पास कितना है 2 है। अगला क्वेश्चन है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो x इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। ठीक है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस का 2। ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5 माइनस 2x। ठीक है, तो इसमें देखो x का गुणांक उसको a बोलते हैं, तो x का गुणांक कितना है -2, तो इसको -2। y का गुणांक b, y का गुणांक कुछ भी नहीं है। ठीक है, b अपने क्या होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक कुछ नहीं है तो इसको 0। c अपने पास क्या है ये 5। ये इसका आंसर है। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। कल करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.2।